आपकी एक रील देखी मैंने, हाँ उसमें आप कह रहे हैं कि एआई ने ग्राफिक डिजाइनर्स का काम खत्म कर दिया, हाँ वो खा गए ग्राफिक डिजाइनर्स को। और जहाँ मेरा ये परसेप्शन एआई को लेकर बहुत डिफरेंट है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप ये क्लियर कर रहे हैं बात। मेरा एआई से सिकवा सिर्फ इतना लोगों से इतना है कि एआई को एक्सेप्ट करें। ठीक है, सही है, एआई आपकी जिंदगी में कितनी आसानी पैदा कर रहा है एग्जैक्टली। और कैसे लोग उसको आगे लेके चल रहे हैं उस चीज को एक्सेप्ट करें। ये कोर्स सेलर जो आके बोलते हैं ना फिर के मैं तो आपसे 5,000 रुपये लूंगा, इतनी सी फीस है, ज्यादा कुछ नहीं है। कोई आके बोलेगा मैंने तो आपके लिए हमारे यहाँ के दरवाजे खोल दिए, आप आए कोर्स सीखें और ये करें, आपसे तो 5,000 की इतनी सी फीस लेंगे, हम थोड़ी अमीर हो जाएंगे इससे, हमें थोड़ी पैसा आएगा इससे। और आपके जो फॉलोअर्स चल रहे हैं वो 8 मिलियन 6 मिलियन वाले फॉलोअर्स चल रहे हैं। आप देखो बैकलैश भी उसका वैसे ही आया ना, बैकलैश उसका कम नहीं आया, जरूरत डबल आया। बनता था। और आपकी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। आपके प्लेटफॉर्म पे वो आ रहे हैं देखने के लिए कि आपके घर में क्या हालात चल रहे हैं, घर में क्या हालात चल रहे हैं, कौन बाथरूम में फंसा, कौन नहाने गया, कौन नहीं गया, ये चीजें देखने के लिए आ रहे हैं। वो ये देखने के लिए आ रहे हैं कि आप ई कॉमर्स सिखाओगे कि नहीं। कॉमर्स सिखाओगे आप नहीं करो लोगों का भला, आप जो दिखा रहे हो बस वही दिखा रहे हो। एक बेसिक ई कॉमर्स का एक्सप्लेनेशन अगर आप तो मैं पूछूं कि एक बेसिक ई कॉमर्स क्या है। देखिए ई कॉमर्स में ना पैसे बहुत आते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा वैसे ऐसा नहीं, कभी कोर्स लॉन्च करने का सोचा है आपने? बिल्कुल यार। ये कोर्स का जो स्कैम चल रहा है और ये कोर्स सेलिंग को लेकर जो मामला चल रहे हैं, पत्थर उठाओ 4 कोर्स निकलते हैं। इनके पास एक तो होगी एक सैड स्टोरी बताने को कि मैं गटर में से निकला था, नहाने को साबुन नहीं था, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने 10 रुपए लगाए, मैंने 50 कमा लिए, फिर 50 लगाए 500 कमा लिए। तो स्कैमर्स वर्सेस जो एक्चुअल स्किल सेट है कि मैं कहूँ कि यार ये वाकई स्किल है और ये स्कैमर है, मैं इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करूंगा? फिर यार जो स्कैमर होगा ना बेसिकली वो आपको दिखाएगा अपना फैंसी लाइफस्टाइल। सही है, आप कोई भी एक्चुअल स्किल ना उसमें कूद के ही सीख सकते हो। वो कहते हैं ना पानी की गहराई कूद के अंदाजा होता है, तैरते के ये सही उसके अंदर कैसे जो फैंसी लाइफस्टाइल आपको अपना दिखा रहा है ना बंदा, होगा उसके पास पैसा कितनों के पास। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक दोस्त है उसका ना रेंट का काम है। मैं उसके पास एक दफा बैठा था ऐसे देखने के लिए, तो वो मुझे ना एक लिस्ट दिखा रहा था जिसमें मैं आपको कौन सा, मैं अब आपको इंस्टाग्राम खोल के दिखाऊं कि वो बंदा आप देख लें किस किस ने उससे रेंट की गाड़ियां उठाई हैं। इस कराची शहर में जितने भी बड़े बड़े लोग जो आपको दिखेंगे इन गाड़ियों में इन गाड़ियों में डालों में घूमते हुए और ये लैंड क्रूजर्स चलाते हुए सीएनजी लगा के, जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी लोग हैं सबने रेंट पे इन चीज़ों को उठाया। एग्जैक्टली ये एक फैंसी लाइफस्टाइल अपने आप को डिस्क्लोज करते हैं बिकॉज दे आर मार्केटिंग देम से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक बिजनेस कोच। मैं बात कर रहा हूँ हसनैन नजीब की। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हसनैन भैया? ठीक है ना, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक, और काफ़ी अरसे से आपका हसनैन भाई कंटेंट फॉलो कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी मज़ा आता है आपका कंटेंट देखने में, और जिस तरह आप इंस्टा पर रील्स आपकी चल रही है तो बहुत मज़ा आता है। वैसे अगर मैं आपसे काफ़ी सारी बातें करनी है मुझे आज तो आपसे, तो मैं अगर स्टार्ट करूँ, मुझे सबसे पहले बताएं आपकी ये जो कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी है, ये जो आपने स्टार्ट की और फिर ये बिजनेस कोच और ई कॉमर्स वगैरह सारी चीज़ें आप अक्सर ये जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वाकई में एक जो इन्फ्लुएंस आप कर रहे हैं लोगों को और जो गाइडेंस दे रहे हैं, तो ये सारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई सर? यार ये जो कंटेंट क्रिएशन है ना, ये थर्ड पार्ट था। सही है, जो स्टार्ट हुआ ना बेसिकली वो बिजनेस से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर वो ई कॉमर्स पे आया, उसके एक्सपीरियंस से आया। फिर उसके बाद ना जब पता थी बहुत सारी चीज़ें ना, तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट करा, जैसे जो मेरी बैक एंड पूरे मतलब यही होते हैं जिनमें से 2 हैं, एक वलीद है एक तला है। सही है, 2 मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे कहा कि यार जब तुझे पता है, बोल सकता है तो बोल। सही है, बता सकता है लोगों को तो गाइड करो उस बारे में ना कि जितना तू बता सकता है। तो ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है। बेसिकली एक तुक्का एक वही था कि यार चलो 2-4 चीज़ें पता है, लोग ई कॉमर्स पे स्कैम हो रहे हैं, कुछ बता सकता हूँ तो बताया। तो ऊपर से मजे की बात है कि आजकल जो बिजनेस लड़के कर रहे हैं उनकी नॉर्मल एज क्या है आपको पता है। कोई 50 साल का बंदा, 60 साल का बंदा तो ई कॉमर्स में नहीं अपना पाँव डाल रहा है ना। जो कर रहे हैं वो आपकी है, मेरी उम्र की है। सही है, उनमें से कुछ किसी को ज्यादा पता है, किसी को थोड़ा कम पता है और किसी को बहुत ज्यादा पता है, तो वो कोर्स बना के बेच देता है। सही है, जिसको ज्यादा पता है वो देखता है, जो ना 16-15 साल के बच्चे को नहीं पता, ये मेरा पहला क्लाइंट है, आओ बेटा अंदर आओ, तुम्हें कोर्स पे लाते हैं। अब हमें पता था कि भाई ये सब चीजें किस तरीके से होती हैं। अब मैंने अपनी जो है ना ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी सिर्फ इसे स्टार्ट करी कि मैं लोगों ने इजी हैक्स बताना शुरू कर दी कि यार कैनवा से आप किस तरह कमा सकते हो, यू नो। उसके अलावा आप ये छोटे मोटे आईटी हैक्स ना, कि जिस तरीके से छोटी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जैसे जो मार्केटिंग करी होती है, ये कहाँ कस्टमर्स को ज्यादा लूट रही हैं, डेवलपर कहाँ पैसे ज्यादा ले लेता है, ये चीजें थोड़ा लोगों ने ऐसी बताना शुरू कर दी। वही लोगों को समझ आ गई, ऊपर से मेरी एज उनके बराबर की, तो रिलेट कर गए इस चीज को थोड़ा सा मुझसे। अच्छा हसनैन भाई, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल भी कंटेंट क्रिएशन को लेकर, कि जैसे आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, तो ये जब स्टार्ट करने लगे थे आप, तो इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस मैं जानना चाहूंगा कि ये जब आप स्टार्ट करे तो इसके पीछे मोटिव क्या था? एक फेम था, पैसा था, या सिर्फ अवेयरनेस देनी थी, क्या था? आपको क्या फायदा हुआ? मैं बताता हूँ, देखो फेम तो
अपनी जगह है, वो तो पता नहीं आती है नहीं आती, वो तो 2-4 लोग जान गए वो तो नसीब है। खैर पैसा था ही नहीं, देखो पैसा इसलिए नहीं था क्योंकि अगर मुझे पैसे इस चीज से कमाने होते तो इस इन्फ्लुएंसर या जो भी इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी फॉलोइंग रखता है वो कैसे पैसे कमाता है? पीआर से, कोलैबोरेशन से। मेरा कौन सा पीआर है जो मैंने पैसों के साथ कर लिया, या कौन सी कोलैबोरेशन है जो मैंने पैसों के साथ कर लिया, कहाँ मैंने पैसे डिस्कस कर लिए? क्यों? क्योंकि वो अपना बिजनेस से आ रहा है, इन चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि यार एक टाइम पे मैंने भी एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया था अपने कॉलेज के टाइम पे, सही। जब मैं कॉलेज में था ना तो उस वक्त मैं जिम वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा शौक से करता था और देखता था कि तो उस वक्त सेक्रेट गेम्स की ना एक प्रमोशन आई थी, इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि जिम से ज्यादा पैसा पाउडर में। तो उस वक्त ना मुझे ये चीज बड़ी क्लिक करी थी, मैंने कहा अगर मैं सप्लीमेंट जिम में बेचूं तो मैं कुछ ना कुछ पैसे तो कमा ही सकता हूँ। तो वो मेरा पहला ई कॉमर्स का मैंने काम शुरू किया था, जिसमें मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया था और उसको कुछ भी नहीं पता था कि ई कॉमर्स करनी किस तरीके से, होता क्या है, ये वेबसाइट मेकिंग क्या होती है, ये बनाता कौन है। उस वक्त तो एआई भी नहीं था ना कि आपको जैसे बताया, चैट जीपीटी तो अब आया है, मैं आपसे 2021 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त जो है ना ये सब चीजें ई कॉमर्स में मेरा पहला पुट था। उससे पहले मैं अपने अब्बू के साथ तो काम करता ही रहता था, तो मतलब अपने अब्बू के साथ तो मैं 2017 से ही काम कर रहा हूँ। लेकिन ये था कि ई कॉमर्स में मेरा पहला यही था कि मैंने फिर ये इसमें सीखा कि स्मॉल बिजनेस को क्या मुसीबत होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती, कहाँ वो लुटते हैं। क्योंकि मैंने अच्छा खासा पैसा इन चीज़ों में गवाया, स्कैम हो गया, बहुत सारे कोर्सेज में कितने सारे पैसे कमाता था, घर वाले पूछते थे कहाँ जा रहे हैं, बता ही नहीं पाता था कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं, कहीं लगा दिए, वेस्ट हो गए। तो ये सब चीजें जो थी ना, इन चीजों में लॉस होता था। तो मोटिव यही था कि यार जो स्मॉल बिजनेस है जो अभी ग्रो कर रहा है बेसिकली, उसको कुछ ऐसा बता सकूं कि वो ग्रो कर ले। जिस तरह हमने अपने कुछ ब्रांड्स ग्रो करे, कुछ ब्रांड्स हमारे थ्रू ग्रो हुए, किसी की हम मार्केटिंग देख रहे हैं, किसी की हम डेवलपिंग देख रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए बस यही मोटिव था और इसके अलावा तो कुछ नहीं। अच्छा, जैसे आपने भी बताया कि आप मार्केटिंग देख रहे थे, फिर आपने इससे पहले एक बात ये भी बोली कि मार्केटिंग वाले लूटते भी बहुत थे। तो ये वाला क्या चक्कर था, मतलब एक मार्केटिंग किस टाइप की कर रहे होते थे यार? मार्केटिंग एजेंसी तो बेसिकली उस वक्त जो खुली हुई थी ना वो फिर भी बेहतर थी। अब 4 लड़के इकट्ठे होते हैं, सही है, जो एक सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे हुए, 4 चीजें सीख गए। अब मुझे बताओ कौन सा पढ़ा लिखा बंदा है जो मार्केटिंग एजेंसी की पीपीसी वगैरह या एसएमएम चला रहा है? भाई वही है जो किसी बड़े एक बैठा हुआ है चलाने वाला मार्केटिंग वाला, उसके नीचे 4 शागिर्द पार्क हो जाते हैं, इंटर की, ऐसा ही है। वो सीख लेते हैं भाई इस बटन को ऑन करना है, इस बटन को ऑफ करना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है। अगला उस्ताद वही है भाई, ठीक है। अब वो उस्ताद हो गया, अब वो मार्केटिंग एजेंसी तो है ही नहीं, ठीक है। अब ये जो 4-5 लोग ये चीज को सीख लेते हैं ना, वो अपनी एक एजेंसी बना के बैठ जाते हैं। एजेंसी बनाना मुश्किल नहीं है, जो उसके ऊपर एक प्रेशर आता है ना, जब आपके पास बहुत सारे लोग उम्मीद लेकर आते हैं कि यार इस बंदे को मैं अपने पैसे देने वाला हूँ, ये बंदा मेरे साथ सेल्स करवा के देगा, ये मेरे पैसों को सही जगह यूटिलाइज करेगा, ये मेटा को समझेगा, ये एसएमएम को समझेगा, हर एक चीज के ऊपर ना। तो यहाँ मार्केटिंग एजेंसीज करती हैं लोगों को स्कैम, क्योंकि उनको नॉलेज पूरी नहीं होती ना यार। ऐसा ही है। वो मेरे आपके जितने लड़के हैं उनको उतना ही पता है जितना ऊपर वाले उस्ताद ने बता दिया। यही मसला एक बहुत बड़ा, यहाँ आके चीज स्कैम हो जाती है। अच्छा असलैन भाई, एक मेरे आपसे एक शिकवा रहेगा, तो वो ये है कि आपकी एक रील देखी मैंने, हाँ, उसमें आप कह रहे हैं कि एआई ने ग्राफिक डिजाइनर्स का काम खत्म कर दिया। हाँ, वो खा गए ग्राफिक डिजाइनर्स को। और जहां मेरा ये परसेप्शन एआई को लेकर बहुत डिफरेंट है, वो ये है कि एआई मुझे ना नुकसान पहुंचाया उसने कभी, ना ही मुझे इन फ्यूचर कभी नुकसान पहुंचा। मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग से ताल्लुक है और काफी अरसे से मैं करता आ रहा हूँ, कंटिन्यूस स्टिल मैं कर रहा हूँ अब तो मैं करता रहता हूँ और मुझे काफी हेल्पफुल रहा है। हर तरह का एआई, चाहे वो चैट जीपीटी से नया इमेज जनरेशन हो, चाहे वो लियोनार्डो, कोई भी एआई यूज करूं मैं, मुझे काफी ज्यादा हेल्प रहा है वो। अब होता ही है कि आपकी वो रील देखी, आपने कहा कि एआई खा गया आपको, ग्राफिक डिजाइनर को खा गया। तो मेरा तो इस पे थॉट ये नहीं है, और उसकी वजह ये है कि एआई से मुझे कभी डर ही नहीं लगा। अब आपकी वाली बात से इस तरह का भी परसेप्शन आता है कि एआई से डरना चाहिए हमें और एआई हमें खा जाएगा। अब मेरा तो इससे आप ये शिकवा तो आपसे मेरा रहेगा इस बात को। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ, आप ये क्लियर कर रहे हैं मुझे बात। मेरा एआई से शिकवा सिर्फ इतना लोगों से इतना है कि एआई को एक्सेप्ट करें। सही है, एआई आपकी जिंदगी में कितनी आसानी पैदा कर रहा है, exactly. और कैसे लोग उसको आगे लेके चल रहे हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करें। अब जो वो रील आपने मेरी देखी ना, वो सवाल मेरा पूरी चीज में मैंने ये बात करी कि लोग एक लड़का है 17-18 साल का था जिसका वो सवाल था, सही है। और ये बहुत, अब मेरे पास रिस्पॉन्सेज ना बहुत सारे होते हैं, 2500, 3000, 2000 रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनका मुझे जवाब देना होता है। मैं देखता हूँ उसमें से कौन से सबसे ज्यादा जो है पूछे, मैं उनको उठा लेता हूँ। अब मोस्टली मेरे पास जो है ना वो 17, 18, 19 ईयर्स के लड़के आके पूछे थे ग्राफिक डिजाइनिंग में घुसे कि नहीं घुसे, मतलब उसे स्टार्ट करें कि नहीं करें। तो वो रील मैंने उनके लिए बनाई थी। अब वो रील पहुंची उन लोगों तक जिन लोगों को जो ग्राफिक डिजाइनिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। आप 50,000 की जॉब कर रहे हो, आपको एआई चलाना आता है, आपको पता है कि मैं यहाँ से नहीं, फाइवर से नहीं, अपवर्क से नहीं, एआई से नहीं, जॉब कहीं से भी कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं जब मुझे क्लाइंट भी बनाना आता है, आप कहीं 70-80,000 उठा लो। उस बच्चे का क्या जो अभी घुस रहा है,
जिसको नहीं पता उसको तो अभी नहीं, जब तक वो उस चीज को सीखेगा उसे 3-4 साल लगेंगे। सही है, एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए, एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, आर्ट का गेम है सारा, करनी पड़ती है आपको। आपको कस्टमर भी ढूंढना पड़ता है, क्लाइंट भी। तो मैंने वो रील उस बच्चे के लिए बनाई थी या उस एज के लिए बनाई थी कि उसमें मत अभी घुसो। मैंने कहा फिलहाल नहीं जाना, पहले देख लो कि यहाँ की कंपनीज और यहाँ के जो लोग हैं वो एआई से कितना जल्दी उसको एक्सेप्ट करते हैं, कितनी जल्दी उसके आगे से। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स थे यार, जो मेरे पास जो है ना ये सर्विसेज लेते थे, उनके पास मैं सर्विसेज पिच करने गया ना जब दोबारा, तो उन्होंने बोला कि यार हम तो एआई से करवा लेंगे, हमने प्लान ले लिया है। पता, मैं नहीं कह रहा एआई ह्यूमन वाले ही काम कर देगा पूरा, ऐसा ही, लेकिन 70% 80% वो चीज कंपनी को करके दे रहा है। ह्यूमन लेवल पे तो एआई नहीं करके दे सकता, कर ही नहीं सकता, वो इतनी एक्सपर्टीज पहुंच ही नहीं सकती उसकी, कभी नहीं पहुंच सकती। जो बंदा इस वक्त अभी उस चीज को सीख रहा है, जो बंदा जब तक उसको सीख रहा है उसे 2-3 साल लगाएगा, तब तक क्या पता एआई इतना एक्सपर्ट हो जाए। हर दूसरे दिन एआई डेवलप हो रहा है भाई। चैट जीपीटी पे आप 2 साल पहले पिक्चर्स नहीं डाल सकते थे, अब डाल सकते हैं। सही है, उस वक्त तो नहीं, अब तो ये गिबली आर्ट वाला बड़ा ट्रेंड चल रहा है। हर चीज वो और इम्प्रोवाइज हो जाएगी, वो और इम्प्रोवाइज हो जाएगी, चीजें इम्प्रोवाइज होती रहेंगी। अभी किसी ऐसी चीज में अपने आप को लगा लेना जिसके क्लाइंट ना हो। अभी अब मुझे 5 मिनट्स दो, मैं आपको अपने फोन दिखाता हूँ। मैंने एक रील डाली थी कि मैं ग्राफिक डिजाइनर को क्लाइंट हंट करके दूंगा। सही है, मैंने बहुत सारों को करके दिए, बहुत सारों को निकलवा के दिए क्लाइंट्स, और हंटिंग भी पता है किस तरीके से। आज भी ना कोई 700-800 लोग ऐसे हैं जो मेरे पास रोज मैसेज करके पूछते हैं यार कोई क्लाइंट आया। तो मैं तो वो परसेप्शन के साथ लोगों को बता रहा हूँ जिनके मेरे पास यही मैसेजेस है कि मैं 10-10 साल हो गए इस फील्ड में एक्सपीरियंस पे। मैं नहीं कह रहा कि 100 साल, मतलब 100% लोग ये कर रहे हैं, 100% लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं। एक 70-80% लोग लैक ऑफ क्लाइंट्स फेस कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कर रहे हैं, बिकॉज लोग, हर बच्चे को यही चलाना है। कितना जी मुश्किल है चैट जीपीटी से आजकल पिक्चर बना लेना, उसको एक प्रॉम्प्ट दो, उसको एक सैंपल पिक्चर। कितनी कंपनीज हैं सोशल मीडिया कैंपेन्स अपनी यही से रन करती हैं भाई। वो मैंने एक वीडियो बना के दिखाई थी लोगों के, मैंने एक जूस बॉटल बनाया, विराट कोहली के हाथ में पकड़ा दी। कितना ही मुश्किल है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी कितनी इजी हो गई। कोहली से मुझे जाके मिलना होता, करना होता, पैसे देने पड़ते हैं, प्रोसेस है। ये कितना टाइम लगा मुझे चैट जीपीटी में। प्रोडक्ट फोटोग्राफी कितनी इजी हो गई है। प्रोडक्ट आप पिक्चर्स 3-4 लुक्स में अपलोड करो और वो। असल में मेरी एज ऐसी है ना कि जब मुझसे कोई 1 साल बड़ा भी कोई बंदा मुझसे कोई बात सुनता है ना, तो वो लोगों को बताएगा नहीं, वो मुझे सिखाने आ जाएगा। फिर 1-on-1 आए, 1-on-1 रील के कमेंट में नहीं आए, फिर मैं उसे बताता हूँ ग्राउंड रियलिटी। ये वाला भी बड़ा, क्योंकि आप काम करते हो, मैं एजेंसीज को काम प्रोवाइड करता हूँ, आप एक जगह एम्प्लॉयड हो, मैं एम्प्लॉयर हूँ। सही है, मैं काम प्रोवाइड करता हूँ, मुझे पता है। सही, आप एक दुकान पे दाल लेने आए हो, वो बोरी मेरे पास है, तो मुझे पता है उसमें कितनी दाल पड़ी, और अगर आपको 4 किलो चाहिए तो उसमें इस वक्त 3 किलो पड़ी है, 2। ये चीज मुझे पता है। मैं आपसे ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। सही है कि ग्राउंड रियलिटी पे क्या चीज है ना, कि जिस बंदे को अभी करना है वो करे, या सोच समझ के करे। सिर्फ उस लड़के को गाइड करने के लिए थी। बाकी मैं अपनी रील के शुरू में बोल देता हूँ भाई, कुछ लोग इस पे हर्ट होंगे, तो जो हर्ट होते हैं वो हो जाते हैं भाई। हर्ट करने की टेंशन नहीं होती, बस एक रियलिटी चेक देना। बात सच बोलता हूँ, अच्छी अपने आप लगती है, बुरी अपने आप लग जाती है, यही बात है। ये बात है। अच्छा, वैसे जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप एम्प्लॉयर हैं और आप देते हैं काम जिस तरह आप लोगों को दे रहे हैं, मैं एक बात करूंगा कि जो पाकिस्तान में बिजनेस मॉडल्स चल रहे हैं, लाइक अर्न करने के लिए बच्चे एक इंटरमीडिएट अभी करके निकला है, अब उसे किसी तरह अर्न करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है उसको, तो वो किस तरह हो सकता है? या एक प्रॉपर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है, तो किस तरह से बिजनेस पे इन्वेस्ट कर सकता है? जैसे अभी आजकल ये एजेंट बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, और ये क्या कहते हैं 2-4 और बिजनेस चल रहे हैं ई कॉमर्स को लेकर ही, शॉपिफाई, अमेजोन वगैरह, वॉलमार्ट वाले टाइप बिजनेस चल रहे हैं। तो इन पे कैसे, क्रिप्टो एक हो गया, क्रिप्टो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है, तो इन पे किस तरह से, इनमें से बिजनेस मॉडल कौन सा ज्यादा बेहतर हो सकता है पाकिस्तान के हिसाब से, और किन पे करना चाहिए? यार कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना, चाहे वो ई कॉमर्स हो, क्रिप्टो, उसकी नॉलेज पहले हो, सबसे पहले ठीक है, और फंडामेंट्स पूरे हो। अभी जो चल रहा है ना, वो फैंसी कल्चर चल रहा है। लोगों को नहीं बिजनेस किस लिए करना है आजकल। बिजनेस एक जर्नी है। बिजनेस ऐसा नहीं कि आपने इसको पैसे आते हैं उससे, पैसे तो आएंगे आपको, जाहिर सी बात है, पैसे तो आपको कुछ भी बेच के आ जाएंगे, लेकिन बिजनेस एक जर्नी है। लोगों ने उसको फॉर्मूला बना लिया ऐसा ही है कि आज पैसे डालो, कल बिजनेस 2 गुना करके दे देगा, 1 का डबल करके दे देगा। ये 21 दिन में पैसा डबल करने वाला गेम चल जाएगा। सही है, ये नहीं है। लोगों को यहाँ पे फंडामेंट्स क्लियर नहीं है। अब मेरे पास इंटरमीडिएट के या जो है ना मैट्रिक के बहुत सारे लड़के आते हैं, मुझे बोलते हैं, अभी बच्चा मुझे बोल रहा है मैं 9th में हूँ। सही है, अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं 9th में हूँ, मैंने ये प्लान किया हुआ। मैंने कहा भाई तेरे 9th के पेपर अभी चल रहे हैं, वहां तो ध्यान अभी चल रहे हैं। ये चीज तो पहले पूरी देखो, जो जेब में है पहले उसका तो ख्याल रखो, जो है उसको देख रहे ही नहीं। बहुत से हैं। अब मैंने किया ना कॉलेज, मैंने आपको बताया बिजनेस स्टार्ट किया, क्या हुआ ना, वहां अटेंशन देगा सका, ना यहाँ दे सका, ना वहाँ ई कॉमर्स सीख सका, ना कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर सका उस महीने या उस साल कह लो आप नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने का दिल कर रहा था। तो जब फंडामेंट्स बंदे के अनक्लियर होते हैं ना कि उसे क्या करना है, तब वो जाके चीजों पर फंसता है। और अभी जो है ना, लोगों को बिजनेस समझने से पहले ये जरूरी है कि वो हर चीज को क्लियर कर लें। जो स्कैमर्स है ना आजकल, बेसिकली जो स्कैम कर रहे हैं लोगों को, उन्होंने ना एक चीज बड़ी आम कर दी कि आपको और मुझे नहीं पता शॉपिफाई पे एक सेल को फेक करना कितना आसान है।
आप बता दो, आप खुद भी डेवलपर हो ना, चलो इस सबसे इजीएस्ट वे बता दो, जाके 500 ऑर्डर्स गिरा दो अपनी वेबसाइट पे। कितना ही मुश्किल काम है उसकी वीडियो बनाना कि देखो मैंने 5 लाख की सेल कर मैंने आज 6 करोड़ की 6 करोड़ की सेल। अब इससे मैं आपको एक और बात बताऊं, बात इस क्वेश्चन को तो ड्रैग कर लेते हैं, ट्रैक करते हैं। बताया एक बंदा फेसबुक पे लाइव आके सिखाता है लोगों को ना, सही नाम नहीं मैं ले रहा, मैं देखता हूँ, मैं बड़ा जब मुझे ऐसे लोग तारक मेहता खाना खाते हैं मैं ये स्कैमर देख रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ यार देखता हूँ क्या सिखा रहे हैं, ये भी एक अच्छी हैबिट है। तो मैं देख रहा था, मैंने देखा उस बंदे ने ना बोला कि मैंने शॉपिफाई पे 2 दिन में ना 22 लाख रुपए की सेल कर ली, ये कर ली, सब बताने का बता रहा है, मेरा XYZ अमाउंट का कोर्स है। भाई अगर तू दिन में 22 लाख रुपए कमा रहा है, 22 लाख रुपए दिन के कमा रहा है, 22 लाख रुपए तूने एक दिन में कमा लिए, तो मैं तेरे से ये 300 रुपए का कोर्स भी क्यों खरीदूं? XYZ अमाउंट तो हजारों में अमाउंट, और तू बेच क्यों रहा है 300 रुपए का कोर्स? 1000 रुपए की, मतलब उसकी कोर्स की अमाउंट भी कोई नहीं थी। देने वाला बंदा सोच के यही देगा कि यार मैं इसको इतनी सी अमाउंट, इसका क्या ही भला हो जाए। अबे भाई उसका उसी से घर चल रहा है, उसी से घर चल रहा है। एग्जैक्टली, उसका इसी से घर चल रहा है। भाई तू 300 रुपए का कोर्स एक तो बेच क्यों रहा है? फ्री में बेचता, अगर तू फ्री में कर दे, फ्री में नहीं कर सकता। भाई मेरी एक सिलेक्टिव वर्डिंग है, सही है, मुझे पता है यार मेरी इतनी आदत है, पैसे मुझे पता है उसमें मैं ऐसी खुशी रह भी लेता हूँ, सही है, सब कुछ कर लेता हूँ, ठीक है, मैं नहीं लेता PRs और इन सब चीजों के पैसे, क्यों? मुझे पता है कि जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है, जब जरूरत ही नहीं है इंसान को तो वो चीज वो क्यों करेगा? तो ये जो अभी लोगों को ना इस चीज के फंडामेंट से पहले क्लियर होना है कि यार मैं पहले अपना मोटिव क्लियर करूँ कि मुझे करना किस लिए, मुझे क्रिप्टो किस लिए करना है, मुझे ये ई-कॉमर्स किस लिए करना है, मुझे दुकान किस लिए खोलनी है, उसको पता होना चाहिए। अभी फंडामेंट्स क्लियर करने चाहिए, मेरा तो उस पर ये टेक है। सही। अच्छा, वैसे अब ये फंडामेंट्स क्लियर करने वाली बात हो रही थी, तो एक बेसिक ई-कॉमर्स का एक्सप्लेनेशन अगर आपसे मैं पूछूं कि एक बेसिक ई-कॉमर्स क्या है, उसमें करना क्या है, अगर वो एक आप एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे। यार कोई भी सर्विस जिसको आप ऑनलाइन सेल कर सको ना, दैट इज ई-कॉमर्स। अब चाहे वो आप कोई स्टोर बना के प्रोडक्ट को बेचो, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग करो, चाहे फ्रीलांसिंग करो, जो भी चीज आप कर सकते हो। अब लोगों को बहुत से बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि ई-कॉमर्स में ना पैसे बहुत आते हैं, पैसे बहुत भाई ऐसा नहीं होता। ई-कॉमर्स में ये स्कैम कोर्सेज वालों ने एक बात दिमाग में घुसा दी है ना कि बस आज आपको शॉपिफाई बना, कल आपने ये कर दिया, वहां से आपने ये कर दिया। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, एक बंदे का कोर्स था, वो मेरे पास कहीं से आया, मेरे से एक बंदे ने भेजा, उसने बोला रिव्यू कर लो स्टैन भाई, मैंने खरीदा है, सही है कि नहीं। उस कोर्स के आखिर में जाके ना मैंने स्क्रॉल डाउन करा तो लास्ट में एक चीज लिखी हुई थी कि अगर आपको US से पैसे मंगवाने हैं ना, तो आपका वहां पे कोई एजेंट होना चाहिए। एजेंट इन सेंस ऐसे कि वहां पे आपको कोई रिलेटिव हो, वो नहीं बता रहा कि आप पेयोनियर बना लो या ये कर लो, ये नहीं बातें बोल रहा वो आपसे बोल रहा है आपका वहाँ पे कोई एजेंट होना चाहिए, या आपको कोई चाचा मामा ताया खालू फुप्पा कोई मौजूद हो जो आपको पैसे भेजे। क्या करें? अब मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ, क्या बात हुई। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। जब वो पूरा कोर्स कर लेगा, वो 2-2.5 लाख का कोर्स खरीद लेगा और वो लास्ट में इस चीज को पढ़ेगा, तो वो पहला सवाल उस बंदे से क्या करेगा, यार मेरा तो कोई जानने वाला नहीं। तो वो उसे पिच करेगा कि भाई मेरे पास एजेंट्स होते हैं वहां पे, आप काम कर लो, पैसे मेरे थ्रू आएंगे, वो 10 रुपए अपने रख लेंगे, 20 रुपए आपको भेज देंगे। क्या हुआ, पहले 3 लाख का कोर्स बेचा, सारी सर्विसेज तुमने कर ली, सब मेहनत तुमने कर ली, सही है, सब कर लिया। जब पैसे बटने की बारी आई तो एक बंदे को और थ्रू कमा लिया। तो ये सब चीजें करते हैं वो लोग इन चीजों के अंदर। जो हमारा बेसिक सवाल था ना, सवाल अपना दोबारा रिपीट करिएगा। सवाल मेरा यही था कि ई-कॉमर्स, हाँ, अब बेसिक अब जो ई-कॉमर्स में ये है कि अब आपने एक स्टोर बनाया, आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट हंट करना है बेसिकली। अब या तो आप प्रोडक्ट हंट कर लो ऐसा जिसको आप खरीद सको, या आप उसको ड्रॉप शिप कर लो। खरीद सको तो ज्यादा बेहतर है, आप उसमें वक्त के साथ चेंजेस कर सकते हो और पड़ा हुआ स्टॉक निकल ही जाता है। सही है, ये एक है मिथ है, पड़ा हुआ स्टॉक निकल जाता है। देखो चीज होती है ना, ग्राहक आता है, ये तो है, आज नहीं आएगा कल आएगा। वो एक बात कि आजकल लोग किसी भी तरह दीमक की तरह लकड़ी को खा रहे हैं, कुछ भी बिक जाता है, कुछ भी बिक जाता है। बेचना आता हो तो कुछ भी बेच सकते हो। अभी आप एक वेबसाइट बनाए जिसपे आप लिखते हैं रिफाइंड सैंड, सही है, एक थैली के अंदर ना वो मट्टी छान के दे रहा है, छाने में मट्टी बेचना शुरू करें, बिकना शुरू हो जाएगी। वो एक डायलॉग था ना कि एक वो आया, क्या कहते हैं उस फिल्म का डायलॉग था, मैं भूल गया, उसमें था कि एक डेढ़ चारा आया और उसने सालों से फ्री बहता पानी बोतल में भरा और बेचना शुरू किया। मेड इन चाइना सिखा रहा है उसको, परेश रावल सिखा रहा होता है राजकुमार राव को। बेचना आता तो कुछ भी बेच सकते। क्या है वो उसमें वो बता, कस्टमर क्या है वो उसको क्लियर कर देता है। तो ई कॉमर्स ये कि इसके लिए भी आपको एक बजटिंग इंपॉर्टेंट है। हाँ, बेनिफिट आपको ये कि आपको कोई दुकान नहीं लेनी, कोई रेंट नहीं देना, कोई बिजली का बिल नहीं, कोई एम्प्लॉयर का खर्चा नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, खर्चा इसमें भी है भाई। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में शुरू एक दिन में खत्म। बहुत सी सर्विस आपको अवेलेबल करनी पड़ेंगी जो आपको पे करनी पड़ेंगी, वहां रेंट जाएगा पड़ती है आपको मार्केटिंग वालों को पे करना पड़ता है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवानी पड़ती है। शुरू में तो आपको हर कोई नहीं, आपका भाईचारा ना कि आपने बिजनेस आज शुरू कर, हर बंदा आपको भाई की तरह डील करे, ऐसा नहीं होता। लोग अपने कट्स भी रखते हैं, कोई लूट भी ऐसा ही है। तो ये ई कॉमर्स बेसिकली यही है कि स्टार्ट करने के लिए भी बजट होना जरूरी है, ये ऐसा नहीं कि हवा में हो जाए। अच्छा, वैसे कभी कोर्स लॉन्च करने का सोचा है आपने? बिल्कुल यार
अपना कोर्स कभी लॉन्च करें। नहीं वैसे सीरियस ऑन अ सीरियस नोट, वैसे जिस तरह पाकिस्तान में आजकल ये कोर्स का जो स्कैम चल रहा है और ये कोर्स सेलिंग को लेकर जो मामला चल रहा है, हर बंद पत्थर उठाओ 4 कोर्स निकलते हैं। ऐसा ही है, 4 कोर्स सेलर्स निकलते हैं, 4 कोर्स निकलते हैं। तो इसके बारे में आपका एक ऑनेस्ट वर्डिक्ट क्या है, मतलब इन लोगों को आप किस तरह देखते हो? यार जो कोर्स सेलर है बेसिकली मेरी नज़र में तो मुझे तो समझ नहीं आती कि वो ऐसी क्या सर्विस दे रहे हैं बेसिकली कि उनकी जो है ना लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सही है, अब मैं लोगों को ना कोर्स खरीदने वालों की तरफ आपको बताता हूँ कि ध्यान क्यों जाता है। हमारे यहाँ आवाम जो है ना उसको रिस्क लेने से डर लगता है। सही है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा पता हो जो 110% परफेक्ट हो। ऐसा हो गया वो एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहने की कोशिश करते एक ही तीर मारे और वो निशाने पे जाके लगे। ऐसे में वो हर वो चीज खरीद लेते हैं, हर वो चीज ढूंढ लेते हैं, हर वो चीज पढ़ लेते हैं जिससे उन्हें लगता है कि यार ये हमने कर लिया ना तो हमारा 101% काम 101% हमारा तीर निशाने पे लगेगा, हम अर्न कर लेंगे, पहली बारी में हमारा छक्का लगेगा। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं कोर्स बेचने वाले। सही है, इस चीज का कि उन्हें पता है कि यार इस बंदे को ना 110% परफेक्ट होने की ना एक लत लग गई है और इसी चक्कर में बोलता है कि 110% परफेक्ट होना ना यार मेरी ये चीज खरीद लो। यहाँ लोगों की गलती है कि कोर्स सेलर्स बढ़ते हैं। यहाँ कोर्स सेलर्स की गलती नहीं है। सही है कि वो बेच रहे हैं, वो उनकी तो है। सही है, वो तो समझ आती है लोगों को। चलो उनकी एक मेथड ऑफ फंडिंग ही कह लो आप। ये है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल इनके लिए कह सकते हो कि बेचना आ रहा है इनको, बहुत से लोग ये अच्छा ही कॉमर्स कर सेल्स है उनकी। ये उनकी सेल्स, उन्होंने अपना कुछ टैलेंट दिखाया, आपको घेर लिया, आप पे सेल मार दी, आप बिक गए। सही है, लेकिन यहाँ कोर्स सेलर्स बढ़ने की गलती आवाम की भी इसलिए क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते हैं। अब ये बहुत डिफरेंट चीज है कि उनके पास कैपिटल लिमिटेड है, ये है वो है फलाना, लेकिन भाई वो जो 4 लाख रुपए आप कोर्स खरीदने के लगा रहे हो ना, 1 लाख रुपए में आप रिस्क ले सकते हो। तो ये जो अवाम कोर्स सेलर्स बढ़ने का जो मेरा है ना, मेरा वर्डिक्ट ये है कि अवाम को थोड़ा सा ना इस चीज पे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार मैं कोर्स अगर खरीद रहा हूँ वो कितने का मैं खरीद रहा हूँ, और अगर मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली फील्ड में जाके समझूं। सही कि प्रैक्टिकली किस तरीके से किया जाता है। हमने ही कॉमर्स स्टार्ट किया था, कोई कोर्स नहीं खरीदा, सब यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल था। अच्छा, फेसबुक खुद सिखा रहा सब चीजें, हमारे पे ऐड कैसे चलाओगे आप। हाँ वो मेटा ब्लूप्रिंट सही है, और जाके आप उसके अलावा आप स्टडी कर लो यूट्यूब पे। गूगल अपने कोर्स सिखा रहा है, IBM अपने कोर्स फ्री में सिखा रहा है, चीज फ्री में। यार आजाद चाय वाला, आपको कौन सा कोर्स सीखना है पाकिस्तान में, किसी मेंटोर से सीखना है, आजाद चाय वाला क्या बुरा सिखा रहा है भाई वो। सही है, साद आशमानी की यूनिवर्सिटी, एच यूनिवर्सिटी पेड होगी, मुझे एच यूनिवर्सिटी का इतना पता नहीं है, लेकिन बट स्टिल यू कैन लर्न फ्रॉम देम जो कुछ है एटलीस्ट ना। अब एक कोर्स सेलर है, सही है, वो खुद लाइव, मैंने आपको बताया, लाइव आके बता रहा है मेरी 22 लाख की सेल है, 3000 का कोर्स। आपको हंसी नहीं आएगी? हंसी आएगी, बिल्कुल आएगी कि 22 लाख डेली का अगर कमा रहा है तो फिर मैं मेरा तो इस मुझे क्यों बेच रहा है भाई तू? एग्जैक्टली, मेरा इस पे यही वर्ड है, मेरा फायदा क्यों चाहता है तू? इतने दिल से मेरा क्यों चाह रहा है मेरा फायदा? मुझे मेरा तो दिमाग यहाँ ही जाएगा। बिल्कुल, इस तरह क्या चाह रहा है? अब जैसे अब पाकिस्तान में ना ये कोर्स सेलर्स की वजह से स्कैमर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब मैं एक रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले ही ना एक वीडियो देख रहा था कि एक बच्चा आता है, कहता है कि मैं 14 साल का हूँ और मैं महीना 5 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ। अच्छा, उसने बताया कि उसने क्या किया, कोर्स किया वेब डेवलपमेंट का, एक इदारे से किया है, मैं नाम नहीं लेता उस जगह का, वहां से उसने कोर्स किया वेब डेवलपमेंट का, और बाकायदा एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर, बाकायदा अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी जगह पर आकर वो इस चीज की PR कर रहा है। वो मेरे साथ, मुझे तो पता है वो PR कर रहा है, ये PR चल गई उस प्लेटफॉर्म उस इदारे की जहां से उसने कोर्स किया है। अब मुझसे अक्सर मेरे सर्कल में लोग पूछते हैं यार अनस तू भी तो वेब डेवलपमेंट फील्ड से, यार 5 लाख रुपए अर्न करना कैसे पॉसिबल होता है? मैं खुद अपनी बात करूं तो भाई 5 लाख रुपए महीना कहां से अर्न कर रहा है भाई? मुझे भी बता दे, मैं भी कर लेता हूं, मैं दोबारा वेब डेवलपमेंट में आ जाता हूं भाई, बता दो, मैं छोड़ देता हूं सब कुछ। इतनी ख्वारी ई कॉमर्स में हम भी कर लेते हैं भाई। मैं भाई 5 लाख रुपए महीना मुझे तो बुरा नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा है भाई। कौन सा क्लाइंट है जो आज के दौर में जहां विक्स जैसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो चंद फीस लेता है और उसका AI आपको पूरे उसके प्रॉम्प्ट पे आपको पूरा आपका वेब पोर्टल बना के दे रहा है, आपका शॉपिफाई स्टोर आपको बन के दे रहा है। पैसे उतार कैसे रहे हो? सब कौन से आप अगर आपकी एज छोटी है, आप तो 18 साल से कम हो, आपके पास तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है अपनी एज वो उस चीज के ऊपर अकाउंट बनाने के जहाँ से आप पैसे कमा एग्जैक्टली। चलो आपके पेरेंट्स आपको बड़ा बना के दे रहे, बिल्कुल, लेकिन वो क्लाइंट इतना बेवकूफ नहीं होगा भाई। देखो, जो अंग्रेज क्लाइंट आपके साथ काम करता है ना, तो वो नहीं समझता कि आपके पापा के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, मम्मा के, वो बोलता है ये आपका नाम क्यों नहीं, आपका नाम बिजनेस अकाउंट क्यों नहीं, ऐसा ही प्रोफेशनल अकाउंट क्यों नहीं, प्रोफेशनलिज्म नहीं मिलेगा, वो तो बोलेगा बेटा घर जाओ। उसको अगर पता चल जाए, एक क्लाइंट को पता, मुझे पता हो गया यार मैं 13 साल के बच्चे को इंटरनेशनल टीम में क्रिकेट खिलवा सकता हूँ, नहीं खिलवा सकता। क्यों नहीं खिलवा सकता? क्योंकि मुझे पता है वो फेस ही नहीं कर पाएगा। आपके सामने एक 28 साल का बॉलर है, 30 साल का बॉलर है, जो आप फेस करे 13 साल का बच्चा, उसको एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उस बॉलर को, उस बंदे को, उस क्लाइंट को एक्सपीरियंस एक्सपोजर है कि यार मुझे पता है। अब उसको ये जो 5-5 लाख रुपए चाहिए, ये फैंसी वर्ल्ड है, मैंने फैंसी वर्ल्ड ना, ये डिल्यूजन है पूरा इनके लिए कि यार मैं इतने का, मुझे एक बात बताओ ना यार, मैं 25 साल का हूँ, ठीक है, 24 का पूरा के 25 का लग गया, मेरे दोस्त जिनका मैंने आपसे नाम लिया सब 24-25 साल के। हम लोग अगर महीने के फॉर एन एग्जाम्पल 5,000 रुपए भी कमाते हैं ना, हमारी अम्मा क्या कहती है, बेटा बाहर नहीं बताना, नजर लग जाएगी। अच्छी
आज सब कुछ कर सकता हूँ मैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अम्मा पापा कहते हैं बेटा नजर लग जाए। कुछ 2-4 चीजें अपने अब्बू के लिए करी, शौक में गार्ड रख लिया, ये चीजें कर ली, लेकिन क्या हुआ, सबने बोला यार नजर लग जाएगी तो पीछे हो जाओ। अब मुझे बताओ, जब ये चीजें है ना, ये जो इस पे हो जाती, तो ऐसी कौन से पेरेंट्स हैं या कौन से ऐसे जो बोल रहे हैं जाओ प्लेटफॉर्म पे बताओ हमारा बेटा 5 लाख रुपए कमा रहा है। एग्जैक्टली अच्छा, इन सब चीज़ों की वजह से ना ये मसला भी बहुत ज़्यादा आता है कि पेरेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है बच्चे पे, कि वो बच्चे पेरेंट्स बोलते रहते हैं बच्चे को कि बेटा यहाँ से कोर्स कर लो, वहाँ से कोर्स कर लो, ये इदारा कोर्स सिखा रहा है, ये फना लोग कोर्स सिखा रहे हैं आपको फ्री में। वो कोर्सेज के लिए बाकायदा शहरों में कैंपेन्स कर रहे हैं अपनी, कि हम यूथ के लिए कैंपेन रन करेंगे, यूथ को कोर्स सिखाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। अब सिखाने के लिए उनके पास टीचर्स कौन है? चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई शख्स आके बोले कि भाई मैंने तो दरवाजे खोले आप लोगों के लिए एक जगह के और आके सीखो कोर्स। सिखाने वाले कौन है? वो जिनको खुद को नहीं पता एआई के बारे में, शॉपिफाई के बारे में। वो 50 साल का 65 साल का भुट्टा है, वो चार्ल्स बेबेज वाले दौर का, वो फ्लॉपी डिस्क वाले एरा का बंदा, वो आके मुझे एआई सिखा। एग्जैक्टली, वो फ्लॉपी डिस्क वाला बंदा वो मुझे आके एआई सिखा ही नहीं सकता। उसके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो लैंग्वेज ही नहीं अंडरस्टैंड करेगा कि एआई का बैकएंड किस तरह वर्क कर रहा है, वो लूप्स किस तरह से चलते होंगे, वो कभी नहीं समझ सकता, उसके बस की नहीं है। फिर वो सिखाता है मुझे, अब मैं क्यों सीखूं इनसे? मेरा एक परसेप्शन है, मैं तो अपने सर्कल में भी लोगों को यही बोलता हूँ कि यार इनसे मत सीखो, आपको सिखाने के लिए बाकायदा लोग मौजूद हैं। और वो लोग किस टाइप के लोग मौजूद हैं? जिन्होंने एआई बनाया, जो शॉपिफाई के फाउंडर्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स सिखा रहे हैं। फेसबुक आपको खुद फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स सिखा रहा है, आपको गूगल सिखा रहा है, आईबीएम सिखा रहा है, आपको कितने प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कोर्स अपने काम, जो उनको काम है अपनी कंपनी में। गूगल अगर कोर्स सिखा रहा है, वो कह रहा है भाई मेरी कंपनी में इन चीजों का काम है, मैं सिखा रहा हूँ, कोर्स सीखो, अप्लाई करो हमारे लिए, काम करो हमारे लिए। मैं क्यों करूं उनके लिए? कि पेरेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा बनता है कि यहाँ से कोर्स कर लो, वहां से कोर्स करो, और बच्चे की मेंटल हेल्थ को कितना ज्यादा अफेक्ट करते हैं ये चीज। यार मैं इस चीज पे सोचता हूँ कि पेरेंट्स को ना इस चीज पे थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ये कि एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है ना, वो किसी को भी इस दौर में देना कि जाके कमाओ, ये थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि इसके चक्कर में ना फिर लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये जो कोर्सेज और ये जो टीचर्स वगैरह आप बता रहे हो ना, सब शॉर्टकट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है, ये कंट्रोल सी कंट्रोल भी है। Exactly. वो नहीं है कि आप बैठ के जो है ना पूरा प्रोडक्ट बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं कर रहे, चीज आप क्लियर नहीं कर रहे हो। आपको बस वो बता दिया कि यार यहाँ से छापो, वहाँ पेस्ट करो, हो जाएगा। सही। अब एक बंदे को अगर मैं किसी से आज के जर्नल में आप पूछ लो किसी यार ड्रॉप शिपिंग बता दो, हल्की सी ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, वो आपको सब बता देगा। ये नहीं बताएगा इन्वेस्ट क्या करना है, इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट कैसे हैंड करनी है, ये चीजें कोई नहीं। और एआई है ना यार, एआई कोई अभी सीख नहीं सकता। रीजन ये कि एआई रोज ग्रो कर रहा है, रोज ग्रो कर। जब ये चीज कहीं जाके रुक जाएगी ना, तो बंदा इसको पढ़ के समझ सकता है कि यार हाँ ये चीज यहाँ पर। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड की किताबें होती है ना, एक जगह के रुक जाती हैं, बंदे को पता है यार इस चीज को मैंने इतना कवर करना है। एआई के साथ तो आपको चलना है उसके साथ स्पीड मैच करके चलना है कि यार मैं इसके साथ चलूं इतना कि जहां तक ये जा रहा है मुझे लेके जा रहा है मेरी जिंदगी में, मुझे पता हो ये। अब इसको सीखने लोगों को भेज देना ना, वो बड़ा एक परसेप्शन क्रिएट कर देता है, प्रेशर क्रिएट करता है पेरेंट्स की तरफ से भी ना, कि ये मेरा तो इस पे है, करके दो हमें। थोड़ा ये पेरेंट्स इस चीज पे कम प्रेशर दें ताकि वो जो है ना शॉर्टकट पे नहीं भागे बच्चे। अच्छा, एक चीज और भी है इस मामले में ना, जैसे अब मैं आपको अगर बात करूं रियलिटी चेक्स को लेकर एक बात करूं, जैसे अब ये स्कैमर्स हो गए, स्कैमर्स वर्सेस जो एक्चुअल स्किल सेट है, ये किस तरह से कितना ज्यादा रियल है और इसको किस तरह से देखा जा सकता है कि मैं कहूं कि यार ये वाकई स्किल है और ये स्कैमर है, मैं इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करूंगा? फिर यार जो स्कैमर होगा ना, बेसिकली वो आपको दिखाएगा अपना फैंसी लाइफस्टाइल। सही है, आप कोई भी एक्चुअल स्किल ना उसमें कूद के ही सीख सकते हो। वो कहते हैं ना पानी की गहराई कूद के अंदाजा होता है, तैर के ही हो। सही है, उसके अंदर कैसे जो फैंसी लाइफस्टाइल आपको अपना दिखा रहा है ना बंदा, होगा उसके पास पैसा, कितनों के पास। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक दोस्त है, सही है, अपना उसका यहाँ पे क्या नाम लूं, वो समझ जाएगा खुद ही। वो उसका ना रेंट का काम है, सही है, उसका अब्बा उनके रेंट का ना रेंटा कार का उनका काम है, सही है। और उनके पास अच्छी अमाउंट में ये हाईलैक्स और ये प्राडो लैंड क्रूजर्स खड़ी होती है ना, सही है, वो कंपनीज को भी प्रोवाइड करते हैं, उनका इतना बड़ा काम है, सही है। मैं उसके पास एक दफा बैठा था ऐसी देखने के लिए, तो वो मुझे ना एक लिस्ट दिखा रहा था जिसमें मैं आपको मैं अब आपको इंस्टाग्राम खोल के दिखाऊं कि वो बंदा आप देख लें किस किस ने उससे रेंट की गाड़ियां उठाई हुई। इस कराची शहर में जितने भी बड़े बड़े लोग जो आपको दिखेंगे इन गाड़ियों में डालों में घूमते हुए और ये लैंड क्रूजर्स चलाते हुए सीएनजी लगा के, जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी लोग हैं सबने रेंट पे इन चीजों को उठाया। ये एक फैंसी लाइफस्टाइल अपने आप को डिस्क्लोज करते हैं बिकॉज दे आर मार्केटिंग देमसेल्फ कि यार इनके पास एक तो होगी एक सैड स्टोरी बताने को कि मैं गटर में से निकला था, मेरे घर नहाने को साबुन नहीं था, वो आंसू दिलाना। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने 10 रुपए लगाए, मैंने 50 कमा लिए, फिर 50 लगाए 500 कमा लिए। तो ये जो इनके पास पूरी की स्टोरी होती है, एक्चुअल स्किल सेट जो है ना, बेसिकली वो आपको कूद के ही आएगा पता चलता है कि यार मुझे। अब जब हम लोगों ने सीख रहे थे ना, जब हम जो लोग ई कॉमर्स को सीख रहे थे, सही है, जितना पढ़ लेते थे कुछ समझ नहीं आता था। जब कूदे ना कि यार कैसे क्या होगा, कैसे किस तरीके से होगा,
किस जगह पैसे लगाने चाहिए, कहाँ बचाने चाहिए, कहाँ कौन सी फोटोग्राफी लगेगी, कौन सा सोशल मीडिया मैनेजर लगेगा, क्या वो सब चीजें ना प्रैक्टिकली करके बेसिकली अपना जब भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करे, कोई भी काम स्टार्ट करे, तो एक बैठे 6 महीने का अपना एक ब्लूप्रिंट बनाए, एक माइंड मैप बनाए कि यार से किस तरह फॉलो करना है, मैप एक पूरा मैप बनाए कि भाई मैं पहले 2 महीने ये करना है, फिर 2 महीने ये करना है, और उस पूरी जर्नी को मार्क करता जाए और उसके रिजल्ट्स मार्क करे यार कि इस तरह से मेरा काम बना। लोगों का मसला है, लोग सोचते हैं डायरेक्ट 30,000 करोड़ की कंपनी, 30,000 करोड़ की कंपनी, वो एक यूनिकॉर्न बनाने की कोशिश करते हैं। पहले आपको स्टार्ट करना है फंडामेंट्स के ऊपर से कि यार बेसिक मैंने क्या करना चाहिए, मुझे बेसिकली क्या करना। देखो अपने घर के, अगर आप अपने घर के खर्चे उठा रहे हो, अपना जाती खर्चा उठा रहे हो ना, फॉर एग्जांपल मेरे घर के जो खर्चे मेरे ऊपर बंधे हुए, अगर मैं वो खर्चे उठा रहा हूँ, उसके बाद मैं कोई बाहर जाके कुछ चीज करूंगा ना, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। पहले एक पैसिव इनकम आपके पास होनी चाहिए। कोई भी ऑनलाइन बिजनेस में कूदने से पहले आपके पास कोई स्ट्रीम ऑफ पैसिव इनकम होना जरूरी है, क्योंकि आपका ऑनलाइन बिजनेस कितना स्केल करेगा कितने नहीं आपको भी नहीं पता, क्योंकि आपको पता ही नहीं। आप एक दुकान खोल के बैठ जाओ, आपको पता ही नहीं कस्टमर कैसे लाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो एक पैसिव इनकम पहले बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। पहले बंदा अपनी पैसिव इनकम की स्ट्रीम बनाए, एक ऐसी जगह काम कर ले जहां से एटलीस्ट वो अपने खर्चे उठा सके। कहीं ऐसा ना हो कि बब्बू से 2-2.5 लाख रुपए लेके वो भी जाया कर दे और बर्डन बन जाए। स्कैमर्स से बचने का आसान तरीका सिर्फ यही कि एक्चुअल स्किल सेट को खुद ही सीखे, खुद ही ग्राउंड पे कूदें कि यार चलो मैं करके देखता हूँ, 50 लाख से नहीं 500 से करके देखता हूँ। कौन सा बड़ा बिजनेसमैन है भाई जिसने कूदती बिल्डिंग में 5-6 करोड़ रुपए लगा दिए और 5,000 से शुरू करता है। भाई पहला स्टोर शुरू किया था 2,500 से, ऐसा ही सबने किया होता है। बंदे को पैसिव इनकम स्टार्ट करनी चाहिए। क्रिप्टो को लेकर पैसे लगा दो और लगा दो, अरे क्रिप्टो मार्केट कितनी वो है, बिल्कुल ऐसा ही है, मार्केट है और वहां पे पैसे लगाना। छोटा सा एक स्टोर स्टार्ट किया था, 2,500 रुपए की कुछ 6-7 रिंग्स लेकर आया था मैं। रिंग्स होती है ना, रिंग्स उस टाइम पे एक रिंग चली थी जो यहाँ पहन के यहाँ ऊपर से ब्लैक कलर की फ्लैट रिंग होती थी। हाँ वो फ्लैट रिंग सही है, वो देखिए मैंने, चली थी वो 300-400 रुपए की आम जगहों पे मिलती थी। जाके मार्केट पे मैंने मालूम करी तो वो मुझे 250 रुपए की मिल गई। मैं 6-7 ले आया, ठीक है। मैंने वो, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम के बूस्टिंग ऐड के उस वक्त इंस्टाग्राम पे बूस्ट ऐड की समझ आती थी, क्योंकि बहुत पहला स्टोर था मेरा, तो वो 1,000 रुपए लगा के बूस्टिंग करी और 4 रैंक्स बिक गई। समझ आ गया कि यार बूस्टिंग भी कोई चीज होती है। तो सब बंदे इसी तरह शुरू करते हैं, 2-2, 2,500, 5-5 से। कैपिटल घुसाने का मतलब ये थोड़ी आपको बहुत बड़ी चीज कर लोगे। कैपिटल घुसाने का मतलब थोड़ी डायरेक्ट बंदा 5-6 लोगों को लेकर आए, उनकी 3-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आ घुस जाए। बिल्कुल, गाड़ी चलाना सीखने तो जहाज में थोड़ी घुसेंगे, जहाज से थोड़ी स्टार्ट करेगा बंदा। आप जाओगे तो मेहरान में ही ना, मेहरान से स्टार्ट करेगा, क्योंकि मेहरान बॉस से स्टार्ट करना जरूरी है ना आपको। तो अच्छा, अब इसमें ना एक मसला ये भी आता है ना कि अब मैं देखता हूँ ये कोर्स सेलर जो आके बोलते हैं ना फिर के मैं तो आपसे 5,000 रुपए लूंगा, इतनी सी फीस है, ज्यादा कुछ नहीं है। कोई आके बोलेगा मैंने तो आपके लिए हमारे यहाँ के दरवाजे खोल दिए, और जिस तरह मैं बता रहा था कि दरवाजे खोल दिए आपके लिए, तो हमने आप आए कोर्स सीखें और ये करें, आपसे तो 5,000 की इतनी सी फीस लेंगे, हम थोड़ी अमीर हो जाएंगे इससे, हमें थोड़ी पैसा आएगा इससे। और आपके जो फॉलोअर्स चल रहे हैं वो 8 मिलियन 6 मिलियन वाले फॉलोअर्स चल रहे हैं आपके, और आप लोगों को किस तरह स्कैम कर रहे हो। आप गूगल पे अपनी गूगल ड्राइव पे लिंक शेयर कर रहे हो अपने कोर्सेस का। लिटरली मतलब मैं देख के हैरान हो गया कि यार अपनी वेबसाइट तक अपना तुम प्लेटफॉर्म नहीं बना सके कोर्स बेचने के लिए, अपनी वीडियोस दिखाने के लिए तुम, और तुम कोर्स बेच रहे हो ई-कॉमर्स का। देखो बैकलैश तो वैसे ही आया ना, बैकलैश उसका कम नहीं आया, जरूरत थी, डबल आया, बनता था बैकलैश उसका डबल। क्योंकि जितने लोग हैं ना जो हमारी एज के जो बेसिकली ग्रो कर रहे हैं ई-कॉमर्स के साथ, ठीक है, एक बंदा वो है जिसके पास आज ना 50 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े हैं, वो 2-2.5 करोड़ रुपए का ई-कॉमर्स पे रिस्क ले सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये पैसे नहीं है, जिनको जो है ना समझ के चीज को करना है, ठीक है, उनको जब बचाने के लिए लोग हैं तो उनको बैकलैश मिला उस चीज का। और आपकी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है, सही है, आप मतलब एक अलग कंटेंट क्रिएटर हो, आप एक अलग जेनर है आपके साथ, एक अलग आपकी नीश है, एक अलग आपकी ऑडियंस है, उनको आप ई-कॉमर्स की तरफ लेकर आ रहे हो। जिनको बेसिकली अगर ई-कॉमर्स सीखनी होगी तो वो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आपके प्लेटफॉर्म पे वो आ रहे हैं देखने के लिए कि आपके घर में क्या हालात चल रहे हैं, कौन बाथरूम में फंसा, कौन नहाने गया, कौन नहीं गया, वो ये चीजें देखने के लिए आ रहे हैं, वो ये देखने के लिए आ रहे हैं कि आप ई-कॉमर्स सिखाओगे कि नहीं, कॉमर्स सिखाओगे आप नहीं करो लोगों का भला, आप जो दिखा रहे हो बस वही दिखा के कंटेंट क्रिएशन सिखा दो कि यार मैं किस तरह कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कैसे। ऐसा कंटेंट क्रिएशन तो सिखाने की भी जरूरत नहीं, बस बोलो कैमरा उठाओ, घर सिखाओ, अपने 20 बच्चे दिखा दो तो बन जाता है आपका कंटेंट। यही कर सकते, काम ही नहीं है वाला। उन्होंने वो चीज करी, बैकलैश में मिला, अच्छा खासा बैकलैश मिला, और मेरे ख्याल से अब दोबारा शायद ना करें, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी फील्ड चलो, अभी अगर अपनी फील्ड की भी करते हैं ना तो इनका यूट्यूब पे सिखा रहे थे, यूट्यूब एसईओ वगैरह। एक विड-IQ का चैनल है यूट्यूब पे, और वो पूरी यूट्यूब के एनालिटिक्स आपको एक्सप्लेन कर रहा है। 3-4 और रॉबर्ट बेंजामिन और 3-4 और चैनल्स बड़े-बड़े हैं, ये सब छोड़ जो बाकायदा यूट्यूब सिखा रहे हैं कि भाई यूट्यूब खुद सिखा रहा है, आप यूट्यूब पे कुछ भी सीख सकते हो। अभी एक चैनल है जिसका नाम है, जिस चैनल का पर्सपेक्टिव ये है कि उस बंदे के जो है ना अब्बा कोई
मर गए थे, 7-8 साल का था जब वो, तो उसका चैनल ये है कि टीचिंग थिंग्स हाउ टू डू विदाउट दैट। तो वो कंटेंट ही ये बनाता है कंटेंट ये बना कि मैं किस तरीके से अपने घर की वायरिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, मेरे अब्बा नहीं है Exactly. तो ये भी कंटेंट है। मेरे आजकल फेसबुक पे रील्स आती हैं कि हाउ टू बी द मैन ऑफ द फैमिली, और वो क्या कर रहा है, वेल्डिंग करता हुआ बता रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन बना हुआ और बता रहा है कि भाई घर की ये वायरिंग कैसे बिल्कुल ऐसे करनी ही होती है, वो कंटेंट बना रहा है और लोग देखते हैं और लाखों में लाइक्स हैं उसके। एक और लड़का है वो, जिसका आपने नाम सुना होगा, रजा नाम है इसका, मर्जी रजा की। मर्जी रजा की। आप उसको किसी भी कंटेंट में डाल दो भाई, उस लेवल का जो वो कंटेंट वाकई है, वाकई वो कंटेंट क्रिएशन है। और एक्सेप्ट खा दो, कुछ भी उसको करने को दे दो, मेरे ख्याल से वो कुछ भी कर सकते हो, अगला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। कहीं मोहम्मद ने कॉपी कर ले के अगले से हमारा कैरेक्टर ना आ जाए, वो कुछ भी कर लेता है भाई, वो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। वो कंटेंट क्रिएशन बाकी में है, माना जाता है। ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए, मेहनत चाहिए, स्क्रिप्टिंग चाहिए, फिर शूट करना, मेहनत करना, लगता है दिमाग लगता है। अच्छा, उसके बैकग्राउंड में भी आवाज आ रही होती है फैमिलीज की, लेकिन वैसी नहीं होती जैसी वो एक अलग चीज होती है। एक आवाज देना और प्रेजेंस दिखाना अलग चीज दिखाना, और वो भी प्रेजेंस ऐसी कि भाई मेरे तो घर के हालात हैं, मेरे घर में कौन बाथरूम गया, कौन नहाने गया, कौन नहीं गया, मैंने आज ब्रश किया कि नहीं किया, ये क्या रूटीन है, और इससे आप माशरे का क्या फायदा कर रहे हो, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो। ऐसे हमारी सोसाइटी को भी तो शौक है ना देखने का कि दूसरे घर में क्या चल रहा है, सोसाइटी का भी मसला यही है। लेकिन फिर लोग ये भी कहते हैं ना, ये एक एक्सक्यूज देते हैं सोसाइटी के नाम पे कि सोसाइटी को ये देखना है तो हम दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। मैं बिलीव करता हूँ कंटेंट क्रिएशन को लेकर कि सोसाइटी, हम कंटेंट में ना, कंटेंट एक ऐसी चीज है, जितनी भूख होगी ना, भूख बहुत है इसकी, जो दिखाओगे ना वो देखेंगे, लेकिन दिखाओ ऐसा जो लोगों के दिमाग को लगे। कंटेंट क्रिएशन क्यों होती है? ताकि इसीलिए कि अब दुनिया में हिटलर को बुरा दिखाया जाता है कि हिटलर ने एक काम किया और वो बहुत बुरा रहा, लेकिन इन रियलिटी आज के दौर के हिसाब से मैं कहूंगा बहुत अच्छा जन्नती इंसान, जन्नती था उसने 4-5 छोड़ दिए सिर्फ ये बताने के लिए कि कितने डैश है, क्यों नहीं मारे मैंने, कितने डैश है। वो एक पोस्ट देखी थी मैंने कि सिर्फ चंद आधार छोड़ा ताकि पता चले कितने डैश के बच्चे हैं। वो बिल्कुल सही बात बोली उसने। तो ये चीज बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में ना एक मसला बनती है। खैर, अच्छा, अब मैं एक सॉल्यूशंस की तरफ अगर मैं आपसे बात करूं कि जो सॉल्यूशंस वाला मामला है कि ये कोर्सेज को लेकर और अर्निंग को लेकर, बेसिकली एक पाकिस्तान में एक यूथ के लिए जेन्युइन लेवल पर अगर किसी को कोई स्किल सीखना है, वो कहाँ से सीख सकता है? क्योंकि यूथ देखें आज के टाइम पे फंसी हुई एक बबल में, अब इस बबल से तो यूथ को निकलना है और निकालना भी है। जेन्युइन लेवल पे ना उसको गूगल से कुछ सीखना है, गूगल सिखा रहा है, फेसबुक से कुछ सीखना है, फेसबुक फ्री में सिखा रहा है, सही है। यूट्यूब से कुछ सीखना है, यूट्यूब खुद ही बता उस पे कैसे ग्रो हो सकते हो, तो हर चीज का प्लेटफॉर्म वही इजीली, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूडेमी है, कोर्सेरा है, बहुत सारे हैं, स्किलशेयर है। और ये तो अब आजकल मैं आपको बताऊं, एक सोशल मीडिया पे मैंने देखता हूँ, अब चले आप फॉर एग्जांपल ले लें, यूडेमी की कोर्स महंगे, उसकी फीस महंगी है, स्किलशेयर की फीस महंगी है। मैं जेन्युइन बताऊं, मैंने 500 रुपए में ना सीखे हैं ये, मैंने 500 रुपए में सब्सक्रिप्शन लिए इन प्लेटफॉर्म्स की, और ये सोशल मीडिया बेचने में निकले हुए ये लोग। मैंने कहा मेरे लिए 500 रुपए अमाउंट नहीं है ना, मुझे तो मैं कहता हूँ ये भी नहीं करने ना, 500 रुपए खर्च नहीं करने। तो आपके पास है ऑलरेडी जगह, और आजाद चाय वाला है, उसकी वेबसाइट है पूरी, सही है, आजाद चाय वाले की पूरी वेबसाइट है, उस पर जाके कोई भी कोर्स फ्री में सीख सकते, वो पूरी वीडियोस डली हुई। और अगर मान लो कोई पैसे उसके हैं भी, तो वो कुछ बंदा है, सही है, वो बंदा फैंसी लाइफस्टाइल अपनी नहीं दिखा रहा। कब देख लिया अपने आजाद चाय वाला को बहुत कोई लैंड क्रूजर के प्रोटोकॉल में उनमें चीजों में मर्सिडीज के वो सिल्क के कपड़े नहीं देखा। बिजनेसमैन जो होता है ना भाई, वो रहता है, अगर वो करोड़ रुपए कमा रहा ना, तो वो ऑल्टो में घूमेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसे पता है कि यार ये करोड़ रुपए की इतने की ऑल्टो आ गई ना, बाकी पैसे में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिसाल है कि फेसबुक का जो मालिक है मार्क ज़करबर्ग, वो चड्डे में और एक ग्रे शर्ट में घूमता है, वो कोई बहुत महंगे कपड़ों में नहीं घूम रहा, गुची वर्साचे के कपड़ों में नहीं घूम रहा, दिखाने के लिए कि मैं हूँ। अरे मुझे जरूरत ही नहीं दिखाने की यार, मैं मालिक हूँ मेटा का, उसको सबको पता है कि नहीं, मैं बोलूंगा तो मेरे इशारों पे मेटा चल रहा है, मैं क्या करूंगा? ये आप उसको फेसबुक ब्लॉक नहीं कर सकते, आप सबको कर सकते हैं, मार्क ज़करबर्ग को ब्लॉक नहीं कर सकते, नजर रख के बैठा हुआ है, वो मेरे डाटा का मालिक है, वो मेरी शक्ल देख रहा है कि भाई, वो तो देख रहा है कि मैं कैसा दिखता हूँ, उसको तो पता है। बिल्कुल, आप कुछ बोले, आपका फोन रख दे, उसी की ऐड सुना शुरू करता हूँ, मेरी बातें सुन रहा है, वो सब चीजें कर रहा है, वो उस लेवल पर इंसान है, वो क्यों दिखाएगा मुझे? तो मेरे हिसाब से तो जो प्लेटफॉर्म्स, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने सीखना है ना, बेसिकली आपने कुछ भी सीखना है, वो उसी प्लेटफॉर्म से ही सीखें। और मेरा भी थोड़ा सा सीखने को लेकर यही परसेप्शन है, अगर जेन्युइन सीखना चाहता है ना इंसान, सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी एक तो चीज सीखना कैसे, सीखना पहले सीखो सबसे पहले कि वो चीज सीखनी कैसे, उसके बाद फिर आओ आप कि आपने सीखना किस लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के सीखना है, अर्निंग के लिए सीखना है। सिर्फ पैसा कमाना अगर आपका मोटिव है ना,
तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं कर लो, कुछ भी कर लो, आप बेकार हो, आप नहीं कर सकते। स्किल इंपॉर्टेंट है, स्किल सीखो पहले, उस स्किल को तो समझो वो क्या है, वो आप नहीं समझ सके। स्किल जो है ना वो वैल्यू पुट करती है, वैल्यू से फिर पैसा आता है, फिर उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती, वैल्यू फिर नहीं आपको स्किल की वैल्यू रहती है। एक बार स्किल आ गई ना फिर पैसा आता है। आप चार्ज करते हो, फिर आप कहते हो कि भाई मैं बना रहा हूँ स्किल, तो आपको गली में 10 चीजें ऐसे बंदे मिलेंगे, मैं बना रहा हूँ तो मेरी वैल्यू है सर, मैं कर रहा हूँ, मैं डिजाइन कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, मैं मूवी शूट कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम है। अब मुझे पैसे दो, आप मेरे आपकी प्रेजेंस के पैसे मिलते हैं ना, मेरे कैमरा चलाना तो गली के 10 लोगों को आता है, ऐसा ही है। आप पैसे मुझे दोगे, मुझे मैं लेवल है मेरा, ये वाली बात आती है फिर। अच्छा, एक लास्ट एक सवाल करता हूँ मैं, एक 18-19 साल वाले बच्चे को एक जो फाइनल रोड मैप देना हो मुझे कि यार आप पहले तो इन चीजों को करो, कि आप पहले अपनी पढ़ाई को फोकस करो, आप इन चीजों को फोकस करो, एंड सो ऑन, अपने स्किल्स डेवलप करो, इस तरह से एक रोड मैप देना है मुझे 18 से 19 साल के बच्चे को। क्योंकि पाकिस्तान में तो एक कल्चर चल रहा है ना कि भाई उठो और पैसा कमाओ, इंटर कर लिया, मैट्रिक कर लिया, अब मैट्रिक के एक बच्चे को चल रहा है भाई कि मुझे पैसा कमाना है। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, पेरेंट भी होते हैं, कुछ और 2-4 रीजन होते हैं, मैं फिर कभी भी बताऊंगा। तो लेकिन वो एक मसला चल रहा है यहाँ पे कि वो मैट्रिक का बच्चा है, अभी 12 साल 14 साल एज है भाई उसकी, और उसको पैसे कमाने में लगा हुआ है वो भाई, और अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि भाई घर में भूखा नहीं मर रहा वो, कि उसे कमाने निकलना पड़ रहा हो, 2 वक्त का 3 वक्त का खाना मिल रहा है यार, जब खाना मांग रहे मिल रहा है, तो उसको एक माइंड मैप देना, एक रोड मैप देना कि भाई अभी इन चीजों पर फोकस करो और ऐसे चलो। अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी पढ़ रहे हो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पहले यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपके ऊपर जॉब मेरे ख्याल से फर्ज हो जानी चाहिए भाई। अच्छा। वो तो जरूरी है कि आप यूनिवर्सिटी में आ गए हो ना तो थोड़ा सा होश के नाखून ले लो, ताकि क्योंकि हम इंटरव्यूज करते हैं ना अपने ऑफिसेज में जब करते हैं, तो यार बहुत से ऐसे मास्टर्स और बहुत से ऐसे बैचलर्स आते हैं जो बेचारे बस एक दफा ऐसे ही बोल रहे थे कि भाई प्लीज अगर हो सके ना तो हमारी कोई जगह बना लेना, क्योंकि कोई उनकी एज की वजह से उन्हें कोई रख नहीं था। बेसिकली वो पछते वही है कि वो जो 25-26 साल बोलते हैं ना, पहले हम पूरी पढ़ाई पूरी कर लें फिर उसके बाद हम कुछ ढूंढने निकले, तो उससे बेहतर ये है कि जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो अपने जिस भी सेमेस्टर में वो पहले अपनी जॉब्स देख लें। हाँ, अगर आप उससे छोटों की बात करते हो, कॉलेज स्कूल्स वाले बेसिकली भाई वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, सही स्कूल जो ये कॉलेजेस वाले हैं ये भी। दूसरी बात ये रोड मैप क्लियर होगा जब आपकी ना गैदरिंग बहुत वैसी होगी जिस जो ऐसा आपको बनना है। ठीक है, हमारे यहाँ रोड मैप सभी क्लियर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने चोर वोर भी बनना है तो उनमें बैठो ताकि आपको स्किल आए, पता चले कि फोन कैसे छीनना है। यहाँ बैठे हुए आगा प्याला पे और चाय के होटल पे वो चाय आगा प्याले वाले का बिजनेस जस्ट ऐसा ही है। अब कितना करोगे भाई, कहीं अपनी गैदरिंग ठीक करो। अब जो ये जो बेसिकली रोड मैप आपका क्लियर होगा जब आप उस गैदरिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए। सही, अगर आपको जिस तरह मेरे ना, मुझे बहुत काम के बंदे ने एक बात बताई थी और मैंने कहीं पे सीखी भी, मेरे दोस्त लोग ने मुझे ये चीज बताई थी कि ना जिस तरह की जिसको हम देखते हैं ना, मैनिफेस्ट करते हैं, वही चीज हमें मिलती है। सही है, मैनिफेस्टेशन ना लोगों की पता है कितनी लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। उसके लिए मैनिफेस्टेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन लोगों की क्या है कि वो चाय के होटल में बैठे तो उन्हें वो पठान बनना है, जो वो काउंटर पे बैठा पठान बनना। वो ये नहीं बनना कि वो अपना गांव बच्चे बीवी सब छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है 24-24 घंटे लगा हुआ है, वो नहीं, 24 घंटे होटल खुला हुआ उसका, वो पराठे बेच रहा है। लोगों का यही है कि उसको जो है ना वो, अच्छा उसका भी लेवल ये है कि वो उन लोगों को पराठे बेच रहा है, चाय बेच रहा है जो उसी के बिजनेस के काम कर रहे हैं और वो एक अलग ही लूप चल रहा है। ये तो ये अपने रोड मैप को क्लियर करने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन होनी चाहिए बंदे के पास, और दूसरी बात है कहीं भी पैसा फूकना है, कुछ भी इन्वेस्ट करना है, घर पे भी कोई चीज शुरू करनी है, भाई होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पूरी चीज को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे आजकल तो बहुत आसान है, चैट जीपीटी जहाँ पे लिखो कि भाई टॉप 3 क्या चल रहे हैं आजकल, कौन से टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं। कोई भी टॉप 3 प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो 6 महीने से पहले कहीं नहीं जाते। अगर आपने 6 महीने में बिजनेस अपना स्टार्ट करना है ना तो उन्हें टॉप 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च वर्क अपना स्टार्ट कर लो। कोशिश कर लो कि उसकी इन्वेंट्री जो है ना आप कहीं खरीद सको, या कुछ भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके पूरा होमवर्क करके बंदे को ये चीज करनी चाहिए। ये जो होता है ना कि आज पैसे डाले कल डबल, इस वाले फ्लॉ में नहीं पड़े। पहले पूरा होमवर्क करें, अपनी गैदरिंग वैसी करें। अगर मार्केटिंग सीखनी है तो उन लोगों में बैठे जो मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस सीखना है तो उन लोगों में बैठेंगे जो बिजनेस कर रहे हैं। मैंने बिजनेस सीखना था, मैं अपने अब्बू के साथ चला गया, मेरे अब्बू बिजनेस करते हैं, मेरा पूरा खानदान बिजनेस करता है। मैं उनमें जाके बैठा, मुझे पता चला कि बिजनेस किस तरीके से होता है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, क्या होता है, कैसे सेल्स होती है, क्या रेवेन्यू होता है, ये सब चीजें मुझे वहां से पता चली कि मुझे बिजनेस करना था। फिर बिजनेस में कुछ समझ नहीं आया तो जॉब कर ली कि यार चलो जॉब भी करके देखते हैं कि ये कल्चर क्यों इतना वो है। जॉब से भी भाई मेरे हिसाब से ना जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, ये जॉब, अच्छा जॉब कल्चर आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों के हिसाब से ना 9 to 5 लोगों ने ना बहुत, क्योंकि जॉब या बिजनेस, जॉब वर्सेस बिजनेस एक परसेप्शन तो बनाया है। वर्सेस बिजनेस में ना सबसे पहले जॉब है। उसका रीजन ये है कि आपके पास एटलीस्ट कोई ऐसी जगह, तो बहुत से लोग हैं यहाँ पे, मसला क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से है? ये आसमान से।
एग्जैक्टली 9 to 5 ना लोगों की नजर में ऐसी बना दी कि गुनाह है, क्राइम है करना। क्राइम है, आप मैट्रिक्स से बहुत बाहर बड़ा वो मतलब जिल्लत का काम कर रहे हो आप मैट्रिक्स से बाहर हो। Matrix कौन से सा बाहर। मैट्रिक्स? कौन वो एक जेब में पैसे ही exactly नहीं यही है, बात जेब में यही पैसे बात। नहीं है और Escape the Matrix वाली जो बात आप मैं आप मैट्रिक्स से बाहर हो, आपको पता ही नहीं है, आप 9 to 5 नहीं कर रहे। भाई 9 to 5 करने वाले लोगों को ना इसलिए वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार हम कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी से पीछे तो नहीं है। पीछे तो नहीं इफ यू आर पुटिंग द फूड ऑन योर टेबल ना, रात को 8 बजे खाना आप अपनी मेहनत का रख रहे हो, अपने 9 to 5 को सलाम कर लो। नहीं है लोगों के पास वो करने को। सबसे पहले अपने लिए कोई 9 to 5 ढूंढो, उसमें आपको एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन आएगा। बिजनेस में ना जॉब से ज्यादा डिसिप्लिन लगता जॉब से ज्यादा डिसिप्लिन है। जॉब में आपका एक बॉस है, आपने उसको रिपोर्ट करना है। बिजनेस में आपका पता है कौन कौन बॉस है? आपका कस्टमर भी बॉस है, डिलीवरी जिसने करनी है वो भी बॉस है, आप सबसे नीचे हो। एक बिजनेस के मैं बात बोलता हूँ, बिजनेसमैन जो है ना वो 24 घंटे काम करता है, वो 24 घंटे काम करता है, उसके लिए स्लीप वाला कोई चक्कर नहीं है, उसके लिए रेस्ट वाला कोई चक्कर नहीं है, उसको 24 घंटे देखनी है, चीजें मॉनिटर करनी है, उसे काम करवाना है। सबसे मुश्किल काम करवाना है। कितना ज्यादा मुश्किल होता है कि यार अगले को मैं पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, उसको मैंने खरीद नहीं लिया है, उसको काम करवाना है, तरीके से कराना पड़ेगा। अब एक लेवल पे हर एक को मैं जलील करता फिरूंगा तो कोई पैसा काम करने को तैयार नहीं होगा। तो ये जो है ना, जब आप जॉब करते हो ना, आपको डिसिप्लिन आता है लोगों से बात करने का, किस बंदे को किस तरह डील करना है। सही है, अगर आपका वहाँ पे कोई जूनियर स्टाफ है तो आपको उसको किस तरीके से डील करना है, अगर आपका कोई स्टूडेंट है तो उसको किस तरीके से डील करना है, अपने मैनेजर को किस तरीके से लेके चलना है। ये सब जो डिसिप्लिन आप एक 9 to 5 से सीखते हो ना, ये आपको बिजनेस में बहुत सपोर्ट करते हैं। जिन बंदों ने जो बंदा बिजनेस में आंख खोलता है ना, फॉर एग्जाम्पल आज मैं अपने अब्बू की दुकान पर जाकर बैठ जाऊँ, अपने अब्बू के इलेक्ट्रिक स्टोर को पूरा संभाल लो, मैंने कोई जॉब ही ना की हो, मेरी लाइफ में कोई डिसिप्लिन ही नहीं हो। सही, मुझे ये चीज मैं नोट करता हूँ। मुझे डिसिप्लिन भाई देखो, जो बंदा दुकान पे जाके डायरेक्ट बैठ जाता है ना, उसको वो गले में जाके बैठ जाएगा बस, वो नहीं होता उसको डिसिप्लिन। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई माँ बाप की तरबियत बहुत स्ट्रांग हो जाए, कुछ ऐसा हो जैसे हमारे केस में, वो एक रगड़ा लग जाए, वो बाप का रगड़ा लगे कि भाई काम करके दे, तो उसमें ऐसा है कि आप हो जाते हो। वरना बहुत से लोग जब सेठ वाले गले पे जाके बैठते हैं ना, तो वो उसी वक्त तक सेठ है जब तक उनके बाप का साया उन पे मौजूद है। एग्जैक्टली। अल्लाह सबके बापों को लंबी जिंदगी दे। जिस वक्त वो बाप चले जाते हैं उस वक्त पता चल जाता है कितना सेट है, कितने एम्प्लॉय। तो अगर आप कर सकते हो ना, अगर आपके पास अरबों रुपए पड़े हैं अकाउंट में और फिर भी आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन फिर भी ना एक 2 महीने या 3 महीने की 9 to 5 की जॉब एक्सपीरियंस करके देखो, डिसिप्लिन लाजमी करो, ताकि आपको पता चले कि नीचे लगना भी क्या होता है। और क्योंकि बिजनेस में आपको नीचे ही लगना है, काम करना आ जाएगा ना। आपने मुकेश अंबानी की शादी देखी थी जी, उसने अपने पूरे रिलायंस परिवार को बुलाया था। क्या फर्क पड़ता है भाई, आपका एम्प्लॉय भी आपका बॉस है। जब आप बिजनेस करते हो ना, आपका एम्प्लॉय वो काम छोड़ के चलेगा तो मुकेश अंबानी की शादी में लोगों ने ये नोट किया कि फला सेलिब्रिटी भी आया, फला सेलिब्रिटी भी आया। ये नहीं देखा कि उसने पूरी रिलायंस फैमिली को बुलाया, उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। सेलिब्रिटीज के बारे में उसका बेटा जा के मिल रहा था अपनी सबसे मिल रहा बेगम के साथ, जा के सबसे मिला है। वो क्यों मिला है, किस रीजन से मिला है? किस रीजन से मिला कि यार उसके काम कर रहे हैं वो, अगर वो ज्यादा रिस्पेक्टेड है उसके, वो है मेरे काम वो है तो वो है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब आप 9 to 5 करोगे, आपको अपनी इंपॉर्टेंस समझोगे। 9 to 5 करने वाले जॉब बंदे की ना, जो जॉब पर्सनालिटी होती है उसकी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सही है, वो ऐसा नहीं कि वो क्राइम कर रहा है। उसकी अगर वो उठ के चला जाए ना, तो सबसे पहले उसको उसकी तनख्वाह का अप्रेजल मिल जाता है उसी वक्त, भाई बैठ 20,000 ज्यादा ले ले पर बैठ। तो इंपॉर्टेंस हर चीज की है। ये जो क्राइम बनाया हुआ है ना कि यार नहीं है तो ये गलत है। कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स उनके लिए भाई जो स्कैम करते फिर रहे, मैट्रिक्स उनके लिए जिनके यहाँ मैट्रिक्स है, रियलिटी में कोई मैट्रिक्स नहीं है। और जो मैट्रिक्स है भी ना, वो आपके लेवल का नहीं है। आप पहले पाकिस्तान की कुछ मैट्रिक्स एस्केप कर लो, मैट्रिक कर लो पहले फिर मैट्रिक्स पे आया ना, फिर मैट्रिक्स पे आना। बात ये असल अपना मैट्रिक किया नहीं और मैट्रिक्स के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। भाई जिनको आप सुन के आप बातें करते हो, पहले उनकी बातें दुनिया में एक्सेप्टेबल है, पहले उनको तो देखो उनकी कितनी इज्जत हो रही है दुनिया में। वो कुछ है, अगर वो कुछ है तो फिर उनसे सीख लो। अगर वो आपकी तरह हवा का गुब्बारा ही बना रहे, सही है, तो फिर जरा उस चीज के ऊपर एक रियलिटी। मेरा परसेप्शन कुछ है, पर भी ये रहता है कि कुछ है भी तो जरूरी नहीं है। अगर इंसान कुछ है, अगर ये है भी ना, तो उनकी हर बात सही नहीं है। मतलब आप आगे सोशल मीडिया पे अगर आप आके लोगों को ये सिखा रहे हो ना कि मैट्रिक्स स्केप करना है और ये करना है, सबसे पहले तो अपनी जो ऑडियंस उसको देख रही हो, बेसिकली मैं ऑडियंस से बात करूंगा, उसका जहां से ताल्लुक है शायद उसके लिए हो भी, बाकी हो उसके लिए, लेकिन एक ऑडियंस देखे पहले तो अपने लिए कि भाई तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे रीजन में, तुम्हारे लिए ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। तुम्हारे लिए मसला सबसे पहले बना हुआ है कि तुम अपने घर में पहले इज्जत बना लो। वो एक बात है, एक इंसान ने एक बात बोली कि अगर जिंदगी में कुछ भी करना है ना, कुछ भी करना है, स्टार्ट फ्रॉम कन्विंसिंग योर पेरेंट्स। ऐसा ही है, यहाँ से स्टार्ट करो। कहीं भी कुछ समझ नहीं आया कि यार कैसे शुरू, स्टार्ट मेकिंग योर बेड। एग्जैक्टली, वो है ना अपना कोई भी काम करो, कुछ भी काम करो, कहीं से स्टार्ट ही लें। तो अगर कोई कुछ
बना हुआ है, जी। कुछ बोल भी रहा है ना, तो एटलीस्ट आपको अपनी ग्राउंड रियलिटी चेक करनी चाहिए। चेक करनी अगर चाहिए। आपकी ग्राउंड रियलिटी उस वक्त वैसी है कि आप उसकी वैसी बात है। सुन के इम्प्रोवाइज कर सकते हो या उसमें उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी तो लाइफ। करो, नहीं है तो पहले पहले अपने अपने रीजन में देखो कि यार मेरे क्या मसाइल है, मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं। आपके प्रॉब्लम्स कुछ और हैं और आप हल कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है आपके लिए, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और दूसरों को भी वेस्ट कर रहे हो, आप अपने साथ वालों को भी। ये सबसे बड़ा मसला है। खैर हसन भाई, बड़ा मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट को लेकर। एक बड़ा अच्छा सेशन रहा हमारा ये, काफी सारी बातें की आपसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, मजा आया आपके साथ। तो व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में हमने जिस तरह बात की कोशेस को लेकर, स्कैमर्स को लेकर, और हसनैन भाई के बारे में जाना हमने कि इनका काम क्या, किस तरह इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।